में श्री भगवान बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। बहुत महिमामय श्लोक है। प्रभु कह रहे हैं, तुझे जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है बस उसमें निष्ठापूर्वक लगना है। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रायः बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। ये करेंगे तो इसका क्या फल होगा, वृंदावन जाएंगे तो इसका क्या फल होगा, ये दान करेंगे तो इसका क्या फल होगा। बिना फल के वो सत्कर्म की भावना ही नहीं करना चाहता। और अगर यही फल बुद्धि असत्कर्म में रख लो तो बच जाओगे। लेकिन कैसी चतुराई माया की है, अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है, इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो। तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता कि ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला। बहुत बढ़िया। तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे, क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। जब हम भगवत कार्य के लिए गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती है, इसका फल क्या होगा। और जब यही बुद्धि असत कार्य के लिए प्रेरित करती है तो आप बेपरवाह रहते हैं। उल्टा हो जाए तो परमार्थ के पथिक बन जाओगे। संत सदगुरुदेव और शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्रेरित कर्तव्य है उसमें यह मत सोचो कि इसका फल क्या होगा। उसका फल एक ही होता है, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, महासुख। कुछ भी प्रेरित करें हो, तुम्हें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। साधुते होए न कारज हानि। जो शास्त्र प्रेरित करते हैं तुम्हारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती, तुम्हें केवल करना है। उसका फल क्या होगा बिल्कुल मत सोचो। उसका फल भगवत प्रसन्नता होगी, भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा सुख जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। और विपक्ष में विपरीत कदम रखने पर सोचो, एक कदम भी बिना सोचे मत बढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही है इसका फल क्या होगा। क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे। बिना विचारे एक कदम मत रखो। लेकिन इधर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज्ञा शास्त्र कर रहा है, सदगुरुदेव कर रहे, बिना विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता हसाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, वासना के द्वारा प्रेरित और उपासना के द्वारा प्रेरित, दो साधन करने वाले पाए जाते हैं, एक विषयी और एक भागवती। जो वासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो बंधता चला जाता है, और जो उपासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो मुक्त होता चला जाता है। उपासना का प्रधान स्वरूप है शास्त्र और सदगुरुदेव के वचन ही प्रमाण है, मनमानी बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहे हैं बिना विचार करके आप करिए, आगे चलकर आप देख लेंगे उसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहिए उन महात्मा से, वो मुस्कुरा दिए। क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका। इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना,
मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं, लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा। जिस सभा में जाने पर अपने अवगुण चुभने लगे, अपने दुराचरण अपने को जलाने लगे, तो जान लेना साधु समागम में हमारा प्रवेश हो रहा है। वहां पहुंचते ही आपके हृदय में एक जलन पैदा हो जाए, मैं कितना नीच हूं, मैं कैसा अवगुणी हूं। ऐसा ही हुआ, क्योंकि संत दरस जिम पात कट रही, पाप अंधकार नष्ट हुआ, घुटने टेक दिए, कहा भगवान मैं तो बहुत कठोर हृदय हिंसक हूं, क्या करूं। जब से शुद्ध संभाली तब से यही कर रहा हूं। उनका एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से कोई भी हो सबका मंगल हो जाता है। भजन साधन तो हो, भजन न होई तामस देहा, हमारी तामसिक वृत्ति तमोगुणी वृत्ति है, मारना हिंसा प्रमाद, ये सब हमारा स्वभाव है। भजन तो होने वाला नहीं। क्या मुझ जैसे राक्षसी वृत्ति वाले का भी कल्याण कोई उपाय है? हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, महामहिम भगवान की शरणागति का उपदेश करूंगा, पर पहले तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी होगी। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब हम तुम्हें मंत्र उपदेश करेंगे। प्रायः पद्धति यही है। पूर्व के गुरुजन महापुरुषों को देखा कि शरणागत मंत्र की याचना, तो चलो वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, पूरी परिक्रमा दंडवती लगा के और फिर बात करेंगे शरणागत मंत्र की। वो विरक्त भेष निज मत जाओ, गिरिराज की पूरी दंडवती परिक्रमा लगाओ, पहले पवित्र हो तब हमारी बात समझोगे। उनका भगवान मैं कैसे समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई, मेरा हृदय पवित्र हो गया और आपके शरणागति के लायक बन गए। उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा जिस समय तुम पवित्र हो जाओगे ये सूखी लकड़ी में हरे हरे किनगे आ जाएंगे। सदगुरु के वचन, प्रणाम किया और चल पड़ा। संध्या काल होने पर एक जंगल में बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे जाके बैठ गए कि रात्रि पार करेंगे, फिर पूछते पूछते हर तीर्थ में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। पास में लकड़ी रख ली और विचार करने लगे कि संत कितने कृपाल होते हैं, कहां मैं हिंसक नीच आचरण वाला और कहां वो प्रेरित करके तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। इतने में कुछ आवाजें सुनाई दी वृक्ष के ऊपर से, तो चार बड़े बलवान और प्रवीण चोर, जो चोरी में प्रवीण, वो प्लान बना रहे थे कि ये जो पास में गांव है, इन लोगों ने पीछे जब चोरी की थी तो हम पर हमला किया था, आज हम इन पर हमला करेंगे, चारों तरफ से आग गांव में लगा दो, जो निकले बस मारो, सबको मारो। वो बैठे नीचे सुन रहे थे। अब हजारों घर, उनमें हजारों लोग, हजारों पशु पक्षी, गांव में तो सब। उसने विचार किया कि तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हैं, अगर इन चारों को मार देते हैं तो लाखों जीवों की रक्षा हो जाएगी। आग लगाएंगे चारों तरफ से गांव में, तो चींटी से लेके मनुष्य पशु पक्षी सब जल जाएंगे। और इन लोगों का कथन है कि जो बाहर निकलेगा उसको मार देंगे। तो अगर हम इन चारों को मार देते हैं तो जहां सैकड़ों को मारा है, चार इसमें और जुड़ जाएंगे, तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं। बहुत ही हिंसक क्रूर प्रवृत्ति और बलवान था। उन्होंने कहा भाई सुनो, तुम्हारा प्लान गलत है, हम बचपन से इसी प्लान में प्रवीण हैं, मारे जाओगे तुम। वो एक एक करके ही तो उतरेगा, चारों थोड़ी कूद पड़ेंगे। विश्वास हुआ उनको कि हमारा ये श्रेष्ठ है, तो ऊपर से जो नीचे तगड़ी जड़ थी पेड़ की, तो आड़ में ले जाकर मारने का स्वभाव था, चारों को मार दिया। सोचा यहां हत्या कर दी, यहां तो रात्रि नहीं व्यतीत करेंगे, आगे किसी और छड़ी उठाई, जेब उठाई, लकड़ी तो हरी हो गई। अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी स्नान नहीं किया। गुरु जी कह रहे थे लकड़ी जहां हरी हो जाए तो वापस आ जाना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, प्रमाण हो जाए। गुरु के वचन, अब तो वापस। गुरु जी देख के हंस दिए, हिम्मत नहीं पड़ी तीर्थ याटन करने की। बोले नहीं गुरु जी, आपने लकड़ी दी थी और कहा था जहां हरी हो जाए वापस आ, तो ये तो अभी हरी हो गई। उनका कौन से तीर्थ में स्नान किया? बोले चार को और मार दिया है प्रभु, स्नान तो नहीं, चार हत्याएं और की। उनका हुआ क्या? पूरी घटना बताई। बोले देखो बेटा, जब तुम अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देते थे, मारते थे, तो तुम्हारे लिए वो अंतःकरण की मलिनता का रूप होकर नरकगामी बनाने का पक्का रास्ता तय हो गया था। आज तुमने जो चार को मारा वो लाखों के जीवन बचाने के लिए, तो तुम्हारे को पुण्य मिल गया, तुम्हारे को सुकृत मिल गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। कर्म वही है, लेकिन गुरु आज्ञा से भगवत मार्ग में कदम रखा और हिंसा ही की जो करते थे। लेकिन संत दरस से भाव पलट गया, स्वसुख वांछा से नहीं, ये सब गांव की रक्षा होगी, पशु पक्षी बचेंगे, ये भाव कहां से आया? गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के वचनों से। ऐसा सद्भाव के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और वो उसी दिन दीक्षा लेकर महात्मा बन गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें केवल अपने कर्म से जो प्राप्त कर्तव्य है उसमें यह नहीं है कि यही कर्म होना, कोई खास बात नहीं कि यह कर्म करना है तुम्हें। जो इसलिए प्राप्त शब्द है, जैसे पुत्र है, वयोवृद्ध माता पिता है, कोई दूसरा उनको देखने वाला नहीं है और वो जवान बेटा है। अब उसका प्राप्त कर्तव्य जो गृहस्थ धर्म में है, प्राप्त कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अगर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में सुदृढ़ वैराग्य है, अब उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा।
जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव संन्यास के लिए जब सची माता से प्रार्थना की, अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा बेटा घर में कोई दूसरा तो है नहीं, विष्णु प्रिया भी तो नवीन अवस्था है, वो तो आज तक बाहर ही नहीं निकली, तो थोड़ा बाजार से जहर ला के रख देना, क्योंकि कोई जहर लाने वाला भी नहीं है। तो हम दोनों, एक तुम ही बचे हो, तुम्हारे बड़े भ्राता विश्वरूप तो पहले ही, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। कितना हृदय विदारक समय, यह भी नवीन अवस्था है विष्णु प्रिया जी की, लोक व्यवहार शून्य, और एकदम वयोवृद्ध सची माता, कैसे बनता है सन्यास का योग? इनकी कौन रक्षा करेगा, कौन देखेगा? विचार किया विश्वम्भर भगवान सारे जगत का, बस कूद पड़े गंगा जी। ये एक अलग मार्ग है, इस मार्ग के प्रतीक का एक अलग सिद्धांत है, उसको एक दूसरे में मिलाया न जाए। प्राप्त कर्तव्य भगवत प्रेरित। पंढरपुर में श्री पुंडरीक जी बस अपने माता पिता के आराधना में मगन, कर्मण्येवाधिकारस्ते। वयोवृद्ध माता पिता, उनकी सेवा से जो समय मिलता कार्य करके कुछ अर्थ लाते, उसी से भोग सामग्री, और जैसे अपने प्रभु की आराधना की जाती ऐसे माता पिता की आराधना करते। माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, अगर उस भावना से आराधना की जाए तो निपट नहीं पाओगे, पूरी आराधना नहीं हो सफल होगी, विघ्न पड़ जाएगा। हमें कैसा बर्ताव करना है, बस वो हमें सेवा के समय कटु वचन बोलते हैं, हमारी अवहेलना करते हैं, हमें डांटते हैं, पीटते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता। जिसकी हम सेवा करें वो हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखा जाता, हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है ये देखा जाता है। तभी सेवा धर्म सफल होता है। जो इस भाव से सेवा करता है कि मैं सेवा करूं और उधर से हमें सम्मान प्यार अनुकूलता, वो सेवक नहीं, वो स्वार्थी है, वो व्यापारी है, उसे सेवक नहीं कहते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, हम आपको सुख पहुंचाते हैं, आप हमको सुख पहुंचाए, ये व्यापारी है, इसे प्रेमी नहीं कहते, इसे सेवक नहीं कहते। सेवक वो है जो अपने धर्म का परिचय जानता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक सुख चाह, वो सेवक कैसा? मान भिखारी, व्यसनी धन, सुभगति पे विचारी, कहां रात दिन अपने वृद्ध माता पिता को जैसे भगवान की अष्टयाम सेवा, ऐसे समय मिलता भाग के जाते, कोई न कोई सेवा कर्म के द्वारा अर्थ लाते, फल फूल भोजन सामग्री सब। आठों पहर और भगवत भावना, ध्यान रखो, अच्युत भावना विहीन हर कर्म बांधने वाला होता है, और भगवत भावना युक्त हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो शास्त्र विहित है, शास्त्र निषिद्ध तो होगा ही नहीं उससे, जो भगवत आराधना की भावना रखता है। एक बार प्रभु बहुत द्रवित हुए, क्योंकि जो सेवक होता है वो स्वामी को सेवा के बल से अधीन कर लेता है। खास बात उसमें यह होती है कि उसको अपने सुख की परवाह नहीं होती, और जब स्वामी देखता है कि केवल मेरे सुख के लिए ही है, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वो सेवक का सेवक बन जाता है। ये रहस्य है, सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु विठ्ठल भगवान जब वो सेवा में लगे थे अपने माता पिता, पीछे से आवाज दी, पुंडरीक, जो बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन वांछनीय है, वो दर्शन कर लो, मैं स्वयं चल के आया हूं तुम्हें दर्शन देने। कौन हो? कहा भगवान। एक ईंट उठा के से, जब तक हम अपने भगवान की सेवा नहीं कर लेते तब तक हम आपको देखेंगे भी नहीं। ऐसे भगवान इंतजार करते हुए खड़े, आज भी वैसे ही खड़े विठ्ठल भगवान। जब सेवा हो गई, माता पिता को प्रणाम किया और फिर प्रभु की तरफ देखे। प्रभु क्योंकि सबके हृदय विहारी है, निहाल। अपने कर्तव्य कर्म में इसका क्या फल होगा, ये अगर फल की आकांक्षा की तो आप सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में ही प्रतिकूलता मिल रही, इतनी हम सेवा करते हैं, वो कभी हमें शाबाश नहीं बोलते, जब देखो डांटते रहते, रात दिन हम कुछ अपने सुख की बात सोचते, फिर भी हम नहीं चाहते, लेकिन ठीक से बोले तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी साधना चल रही है, और उस साधना की परिपक्वता के लिए प्रतिकूलता उधर से आएगी, जो शेप है तुम्हारा, अब तुम्हें उसमें खरे उतरना, खरे उतर गए तो एक ही फल है, भगवान की प्राप्ति। शब्द याद कर लो, ये बहुत बड़ी महामहिम बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बार हरिपाल जी बड़ी सामर्थ्यशाली उसे ही कहते हैं जिसकी बुद्धि सतमार्ग में आरूढ़ हो और शरीर का बल दूसरों को सुख पहुंचाने में लगता हो, उसे सामर्थ्यशाली कहते हैं। जो कुमार्गगामी होता है उसे सामर्थ्यशाली नहीं कहते। जो दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना चाहता है उसे बलवान नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। जो दूसरों के स्वत्व की रक्षा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है और शास्त्र के अनुकूल चलता है, उसे कहते हैं सामर्थ्यशाली। शास्त्र के अनुकूल चलने में आपको विकारों को सहना होगा, प्रतिकूलता को सहन, जो सहन करता है वही सामर्थ्यशाली, उसी के आगे लगता है समर्थ।
हरिपाल जी उत्तम कुल में प्रकट हुए थे। एक दिन पत्नी से विचार करके कहा कि जीवन कट तो रहा है पर नीरस सा है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है। क्या अधूरापन है समझ नहीं पा रहा, पर मेरा एक जीवन अधूरा सा, एक अशांति सी अंदर है। एक दिन एक बड़े तेजस्वी महात्मा उनके नगर से जा रहे थे। उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भगवान घर पधारिए। संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को तो केवल भाव चाहिए। कोई ऐसा ना समझे कि संत तुम्हारी सेवा के भूखे हैं, रुपया पैसा भोजन के भूखे हैं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। आप एक भी रोटी ऐसे तो आपको लगेगा भूखा है ना, इसलिए नहीं, तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए। अगर वो ऐसे ना करें तो सारे जगत का दाता आके उनको पवाएगा। वो भगवान के आश्रित जन हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि सब प्रभु को समर्पित किए हुए हैं, पर वो ऐसे करुणा में होते हैं कि जरा सी भी बात के लिए वो रीझ जाते हैं। जरा सा से कोई संत और देवताओं को सब संतों को तो इतना ही कर दे तो उनको लगता है इसको परम पद मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये भगवान का प्रेमी बन जाए, इसे कभी दुख ना मिले, ऐसी भाव। उनका भगवान घर पधारिए, घर आए, प्रणाम नमस्कार करके जैसा, प्रभु मेरे हृदय में एक अव्यक्त रूप की अशांति रहती है। मन को दिखाया कि क्या मिले तो तुझे शांति मिल जाएगी, पर जो जो चाहिए वो सब है। सुंदर पत्नी है, शरीर स्वस्थ है, खूब ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, ये जो अतृप्ति है इसकी पूर्ति होगी भगवत प्राप्ति से। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जी की जरनी न जा, बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरनी। ये हृदय जलता रहता है, पर उसको दिशा सही न मिलने के कारण वो भोगों में अपनी जलन शांत करने का उपाय करता रहता है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तजिकाम। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। हरिपाल जी ने कहा भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो और अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी उनके गुरुदेव ने कहा जहां ये जेवे, हरि कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों को आदर दिया जाता है और उनको भोग प्रसाद पवाया जाता है, तो जहां ये जेवे तहां मैं जेऊं, जहां सोवे तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त प्रसाद पाते हैं तो मैं वही प्रसाद पाता हूं जहां मेरे भक्त पाते हैं, अर्थात भक्त की जिह्वा में बैठकर मैं रसास्वादन करता हूं। जहां मेरे भक्त शयन करते हैं मैं वहां शयन करता हूं। भगवान जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत तेहि खोऊं। यदि कोई मेरे भक्त का द्रोह करे और सोचे कि ये तो अनाथ है, ऐसे भीख मांगते, दो चार थप्पड़ जमा दो, क्या बिगाड़ लेगा ये, हमारे पास परिवार है, सामर्थ्य है, रुपया है, पैसा है। हाँ ठीक है, वर्तमान को तुम देख रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में विराजमान है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भक्तों के पीछे ऐसे घूमता है जैसे बछड़े के पीछे रमाती हुई गाय। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए। आप स्वयं उस संकट में बीच में आ जाते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयो सोई सेला। शक्ति को अपनी छाती पे लिया, नष्ट कर सकते थे, लेकिन दिखाया भक्त का प्रहार मैं अपने तन पर स्वीकार करता हूं। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत को नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत देखो राम रोष पावक सो जरई। जहां ये मेरो करे कीर्तन, तहां करूं मैं बाशा। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोहि इन्हीं की आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे,
सोई मोको पावे, कहत कबीर भक्ति की महिमा, हरि अपने मुख गावे। जहां मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हुए वहां मैं निरंतर वास करता हूं। जहां भक्तजन प्रफुल्लित हृदय से प्रभु के गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, उनकी महिमा का गान करते, भगवान कहते वहां मैं निरंतर वास करता। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम च हृदय मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते वहां मैं वास करता हूं। मुझे ढूंढना है तो मैं भक्तों के पीछे हूं, ढूंढ लो। भगवान परिचय बता, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुये त्यंगुरेणवी। जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हुए जाते उनके पीछे मैं होता। अनुब्रजाम्य मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे जाता हूं। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोह इन्हीं की आशा। एक ही मेरे अंदर आशा रहती है, मेरा भक्त। जैसे मां को एक ही आशा रहती है, मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तज अभिमान प्रेम सो सेवें। जो अभिमान का त्याग करके ऐसे मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, सोई मोह को पावें, वही मुझको पाते हैं। भक्तों की महिमा स्वयं हरि अपने श्रीमुख से गान करते हैं। सब बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया। तो गुरुदेव ने हरिपाल जी को प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर ऐसी बात है और आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक उपाय है, संत सेवा कीजिए। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई स्त्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के कारज, खवाए गरज ना सरे, कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। पत्नी सहित नियम ले लिया जो गुरुदेव ने बताया भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा। आज से अब हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होगा, संत सेवा। संत भगवान पधारे, उनकी सेवा करें, उनकी जूठन पाए, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य। अब जब यही उद्देश्य केवल रहेगा और कोई कार्य नहीं होगा तो बाहर से धन की आय बंद हो जाएगी। और भक्तों को क्या है, आप थोड़ी श्रद्धा केवल कर लीजिए, वो तो एक संत पाके जाएगा तो 4 संत भगवान से आपस में बात कर, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा सात्विक, भोजन पाने से भजन की स्फूर्ति होती। अब संतों की मंडली आने लगी, उन्हें तो भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब संतों की मंडली आ रही, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुंदर भोग पकवान बनते, ठाकुर जी का भोग लगता है। संत मंडली नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हुए वहां वास करती, कई कई दिन मंडलियां वास करती। अब तो कुछ समय में ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि भारत के तीर्थों में एक दूसरे से चर्चा करते, तो जैसे तीर्थों को लोग जाते ऐसे हरिपाल जी के घर आने लगे संत भगवान के प्रेमी भक्तजन, वैष्णवजन। जैसे जैसे सेवा होती वैसे वैसे इनके यश का विस्तार होता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। अब आए तो थी नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य हो गया, संत सेवा। तो जितना था वो लगना प्रारंभ हुआ, संत सेवा बढ़ती गई। धीरे 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 जो जमा हुआ धन था वो धीरे धीरे प्रभु के भक्तों की सेवा में सब खर्चा हो गया। अब संतों का तो आना बंद नहीं हुआ, तो कर्जा लेने लगे। सब खत्म का मतलब जमीन बेच दी, जो कीमती जेवरात तो सब बेच दिए, अन्न धन सब राधे राधे संत सेवा में। जो कुछ नहीं तो कर्जा लेने लगे। कर्जा भी तो तभी पटाया जा सकता है कुछ व्यापारी, अब कुछ रह नहीं गया तो कर्जा देने वाले कुछ कुछ दे के कर्जा कि भाई सम्माननीय व्यक्ति है, भगवान के भक्त हैं, पर कभी ये 5 रुपए वापस नहीं करेंगे, पता है क्योंकि सब। अब अगली बार जब मांगने गए तो हाथ जोड़ दिया कि हमारे भी परिवार है, क्योंकि सब उन पर श्रद्धा करते थे। संत सेवा शब्द एक पर। एक दिन संत मंडली आई, हरिपाल जी अपनी पत्नी के समीप जाके कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है हमारी जो नियमावली है संत आराधना आज टूट जाएगी, कुछ है नहीं, क्या करूं? आप ऐसा करो, किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, विमुख ना जाए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन आए उनका कई बार जा चुके हूं, वापस कर देते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं। विचार किया कि क्या करना चाहिए। कोई कर्ज नहीं देता, कोई व्यवहार में भी नहीं देता, और घर में कुछ है नहीं, संतों का कैसे सेवन करें? मन में विचार किया कि बल तो है ना, बहुत बड़ा जंगल पड़ता था गांव की, होते हैं 10-10 किलोमीटर में दूर दूर गांव, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जंगल पार करना।
बलवान थे, भाला हाथ में लिया और निश्चय किया कि उनका भी मंगल होगा जो भगवान नाम जप नहीं करते और भक्त नहीं है, और कुछ भी हो छीन करके हम साधु सेवा करेंगे। अब देखो कर्म तो निकृष्ट हुआ ना, लेकिन गुरु आज्ञा संत सेवा, जीवन का लक्ष्य संत सेवा। कोई उदाहरण देने लगते हैं हरिपाल जी का, तो पहले अपना सब संत सेवा में लगाओ, खाने को न रह जाए, फिर आगे आप उदाहरण हरिपाल जी का दो। अब तुम तो लाखों की उसमें बेईमानी की और सोचा कि इतने से इतना दे देंगे तो वो नहीं चलेगा, तो घर फूक तमाशा देखना होगा इसमें। हरिपाल जी का उदाहरण तब आप दे सकते हैं कि चोरी तो हरिपाल जी भी करते थे, तो हम थोड़ा टैक्स की चोरी कर ली, ये कर ली, वो चोरी कर ली, या वैसे